नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पथ संचलन कर रहे स्वयंसेवकों का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधि। कोयला चोरी करने खदान में घुसे 2 की मौत, 1 घायल। अब खबरें विस्तार से। नगर के निहारिका क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन संपन्न हुआ। पथ संचलन कर रहे स्वयंसेवकों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिक्षा वर्ग बुधवार ITI मार्ग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश भर से नौजवान स्वयंसेवक एकत्रित हुए हैं। नौजवानों के मार्गदर्शन के लिए संघ के वरिष्ठ विचारक व स्वयंसेवक देश भर से कोरबा पहुंच रहे हैं और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में संघ के द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के वर्ग चल रहा है और आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के माननीय जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं मिलकर हम लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया है, स्वागत किया है पुष्प वर्षा करके। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयं संघ एक ऐसा संस्था है जो हर के उत्थान में काम करती है
हर की सेवा भावना के साथ में काम करने वाली संस्था है। और हम लोगों का बड़े सौभाग्य की बात है कि 15 दिवस वर्ग का कार्यक्रम कोरबा में सरस्वती विद्यालय में हो रहा है, जिसमें लगभग 600-700 से ज़्यादा स्वयं सेवक यहाँ पर आए हुए हैं और स्वयं सेवक के नीति धर्म है उसके बारे में सीख रहे हैं। आज उन सब का हमको स्वागत करने का अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं अपने जिलाध्यक्ष सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन सब लोग यहाँ आए। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के साथियों का हम बड़े गर्म जोशी के साथ में स्वागत किया, अभिवादन किया। किस तरह के कर्तव्य पथ में आगे चलने की उनकी सीख दी जाती है? देखिए, वो राष्ट्र भक्त के रूप में काम करते हैं, राष्ट्र सेवा के रूप में काम करते हैं। देश की हर संकट में वो खड़े होते हैं और इस देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमेशा कभी भी कोई संकट आया है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के हमारे सुरक्षा बल जैसे जाते हैं वैसी तरह से उन लोग भी जाकर सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे यहाँ हमारी मातृत्व संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रथम वर्ष का यह वर्ग चल रहा है, जो 17 मई से 2 जून तक चलने वाला है। लगभग 600 स्वयंसेवक इसमें हिस्सा लिए हैं और बस्तर और सरगुजा और दूरस्थ क्षेत्रों से आकर के यहाँ पर और वर्ग कर रहे हैं। वो पूरे सुबह उठ करके सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि तक उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और वो देशभक्ति कैसे करनी है, देश की रक्षा। सीमा पर तो सीमा के जवान जरूर रक्षा करते हैं, सीमा के अंदर हमको कैसे रक्षा करनी है, इस बात का प्रशिक्षण हमारे स्वयंसेवक और आकर के लेकर के जाते हैं, जिसका प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। और उनका आज पथ संचलन का कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और हमारे मंत्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे संभाग के प्रभारी और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव जी और हमारे विधायक और अन्य पदाधिकारियों के साथ में, और हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया। नगर पालिका परिषद बांकी मोंगरा के जनप्रतिनिधि एवं पार्षद क्षेत्र में राखड़ पाटने पर रोक लगाने की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यहां राखड़ पाटने से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से तत्काल कार्यवाही की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है। नगर पालिका के सामने में राखड़ पाटा जा रहा है, उसमें प्रदूषण कई तरफ के हो रहे हैं, उसको विरोध करने के लिए आए हैं। बगल में स्कूल है, हॉस्पिटल है, बस्ती भी है, मुक्ति धाम, सब काम प्रदूषण हो रहा है, इसलिए आए हैं। क्या कहा? हाँ, आएंगे बोले हैं। आज हमारे बांकी मोगरा नगर पालिका परिषद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पार्षदगण हैं, उपाध्यक्ष हमारे नगर पालिका के साथ उनके नेतृत्व में पूरे जनप्रतिनिधि के साथ में आज यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा मुद्दा है राखड़, जो पूरे जिले कोरबा में एक बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, जिसको हमारी सरकार ने जैसे ही आए वहां पर राखड़ मुक्त बनाने का काम, राखड़ युक्त न होकर राखड़ मुक्त बनाने का काम किया। उसी तारतम्य में जब नगर पालिका परिषद बांकी मोगरा में, नगर पालिका परिषद बांकी के सामने जिसके जस्ट बगल में वहां पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, मुक्ति धाम है, मेन रोड है, कोई भी व्यक्ति अपने भूमि में परमिशन विधिवत न लेकर केवल एक परमिशन का एक इस प्रकार दिखाना कि मेरे पास पूरा परमिशन है और परमिशन न होते हुए भी वो राखड़ पाटने का काम वहां पर किया जा रहा है, जिसका विरोध नगर पालिका परिषद के समस्त पार्षदगण, उपाध्यक्ष एवं स्थानीय जितने भी जनवासी उन्होंने विरोध कर वो राखड़ का काम को रुकवाने का काम किया। उसके बावजूद राखड़ पाटने के लिए बहुत सारे ऐसे मशक्कत और ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने उनके द्वारा एक बोला जा सकता है कि एक प्रक्रिया बनाने के लिए एक जबरदस्ती की राखड़ पड़ जाए, जिससे कि आम जनवासियों को बहुत परेशानी होगी। उसका विरोध में हम सब यहाँ पर आए थे। कलेक्टर साहब ने इस मामले में क्या जवाब दिया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे जिले के कलेक्टर साहब को, जिनका आश्वासन सदैव और उनका कार्य जिला कोरबा में बोलता है, और उनके माध्यम से हम सबको आश्वासन मिला है कि नगर पालिका बांकी मोगरा में कोई राखड़ पटिंग नहीं होगा। अगर कटु रचना, अगर मान लीजिए कोई फर्जी दस्तावेज या किसी प्रकार का लगाकर वो परमिशन दिखाने का प्रयास करते हैं
तो हम सब कलेक्टर साहब से मांग किए हैं कि विधिवत जो भी परमिशन हो, नगर पालिका परिषद बांकी मोगरा से, पर्यावरण से, मैं एक मांग करता हूं कि वहां पर पहले ये देखें, एनओसी देने से पहले ये देखें कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा कोयला खदान में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। हड्डी बाजार मुड़ापार बाजार के रहने वाले 3 युवक कोयला चोरी करने के लिए खदान में घुसे थे, जिसमें से 2 युवकों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान विशाल यादव और धन सिंह कंवर के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक का नाम साहिल धनवार बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही हड्डी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। केवल 3 झर रही घर जलाए कोयला लेगा हरी का नाम रही तो एक जन के विशाल यादव, पिता खीखराम, और दूसरा धन सिंह, पिता फिरत राम, और साहिल, पिता रामायण। तीनों जनारी ने घर जलाए उसके लिए कोयला पर, और बाद मलमा गिर गए के सुने तो मामल दबे हैं। तो एक जना बाहर जो निकली ना साहिल है, तो वही हम मतलब पता बताई से तो हिसाब से हम ना आए। साहिल के का स्थिति है अभी? साहिल की स्थिति अभी ठीक होकर ड्रेसिंग व्रेसिंग हो थे, भुजा ला लगे होकर और पैर ला लगे, अभी वो हॉस्पिटल में है। कौन गांव के रहने वाले? पूरा पार की। आज सुबह सुबह गेवरा खदान क्षेत्र में हमारे कटघोरा विधानसभा के मुड़ापार ग्राम पंचायत के 3 लोग और घरेलू उपयोग के लिए कोयला लेने खदान आए हुए थे, और उसी समय कोयला खोदते समय 3 लोग दब गए और 2 लोग की मृत्यु हो चुकी है। हॉस्पिटल उनको ले जाया गया और 2 लोगों को अभी रेस्क्यू टीम चला करके उनके सीसीएल के अधिकारियों के समक्ष और अभी सब कोई मिल करके उनको निकालने का प्रयास हो रहा है, और उनका जीत होने की संभावना बहुत कम है। और हम 2 साल पहले देखें तो सीसीएल के द्वारा यहाँ पर बहुत सुविधा के दृष्टिकोण से बाड़ लगाया गया था, लेकिन उनके लापरवाही के कारण, सीसीएल की लापरवाही के कारण उनका जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था होने के कारण वो बाढ़ का भी चोरी हो गया, और साथ में कहीं पर कोई सेफ्टी के नाम से कहीं कुछ नहीं है, सुरक्षा के नाम से कहीं कुछ नहीं है। और आमजन कभी भी और आम रास्ते से यहाँ खदान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे भविष्य में भी दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। इसलिए हम सीसीएल को सतर्क करना चाहेंगे, ऐसी दुर्घटना बार बार हो रही है, इसको रोकने का प्रयास करें, नहीं तो हम इसके विरुद्ध में और धरना प्रदर्शन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। 26 मई को रायपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल रमन डेका के हाथों कोरबा जिले से स्काउट केशव प्रसाद यादव, गाइड खुशी कुर्रे, रोवर चेतन देवांगन, रेंजर सोमी रत्नाकर को सत्र 2023-24 के राज्यपाल पुरस्कार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कोरबा जिले की एएलटी गाइड कैप्टन पुष्पा सांडिल्य ने राजभवन द्वारा जारी राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ गाइड का पुरस्कार प्राप्त किया। इस दौरान समारोह में राज्य मुख्य आयुक्त, कार्यकारी अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा सचिव उपस्थित रहे। जिले के एससीएल कुसमुंडा क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े कपड़े चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 बाइक सवार युवक कॉलोनी में घुसकर घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुरा रहे हैं। एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की चोरियां हो चुकी हैं।
कोरबा जिले अंतर्गत बांगो थाना क्षेत्र के बरोदखार में ट्रक ड्राइवर से लूट के मामले का खुलासा हुआ है। बांगो थाना और कोरबा साइबर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही से इस लूट कांड में शामिल 5 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अब भी फरार हैं। 21 मई को अंबिकापुर से धान लेकर कोंडागांव जा रहा एक ट्रक रास्ते में पंचर हो गया। इसी दौरान सफेद रंग की कार में सवार आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर के साथ मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बांगो थाना क्षेत्र में 21 और 22 की दरमियान रात एक घटना हुई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर उनके साथ लूटपाट की थी। इसी घटना को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर सेल कोरबा और थाना बांगो के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। उस टीम ने जांच में पाया कि ये जो घटना है 22 तारीख मॉर्निंग, क्योंकि 21-22 की दरमियानी रात है, तो 22 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 2:30 से 3 बजे की घटना थी। चूँकि प्रार्थी ने इसमें हमको बताया था कि उसने जाते हुए उस कार में, जिस कार से वो अज्ञात आरोपी आए थे, उन्होंने पीछे से उस पर लोहे की एक हुक से वार किया था। तो हमारे पास जो क्लू थे, जो कि इन्वेस्टिगेशन में जिन क्लूओं में हमको आगे बढ़ना था, एक तो सीसीटीवी फुटेज थे और वो एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें कि उसने जाते हुए उस गाड़ी पे वार किया। इसी क्लू पे जब आगे बढ़ते हुए हमने अपने मुखबिर तंत्र को अलर्ट किया, जिसमें हमने पाया कि टीपी नगर में एक गाड़ी आई है जो कि वाइट कलर की है, जो कि प्रार्थी के बताए अनुसार है, और उसका पीछे का शीशा टूटा हुआ है। इस पर जैसे ही हमने उसमें पता तलाश जारी की, तो हमको जो व्यक्ति उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए उस दुकान पे छोड़ने गया, उसको पूछा और उससे पूछते पूछते हम इस घटना के खुलासे तक पहुंचे हैं, जिसमें अभी तक हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुमित रजक और विवेक सिंह अभी गिरफ्तार कर उनको न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। जबकि अभी इसमें 3 आरोपी जो हैं अभी इसमें फरार हैं, जिनकी पता तलाश हमारी संयुक्त साइबर टीम और थाना की टीम कर रही है। सर, ये कार चालक जा कहाँ रहे थे लूटपाट करने के बाद? जैसा कि पूछताछ में हमको पता चला कि ये इसमें एक जिसकी गाड़ी है वो विवेक सिंह, वो पौड़ी बाहर बालको का रहने वाला है, जबकि इसमें अन्य जो लोग हैं वो दीपका थाना क्षेत्र के थे। चूँकि आरोपी ने जो ये कार है अभी 1 महीने पहले सेकंड हैंड खरीदी है, तो वो पार्टी करने के उद्देश्य से अंबिकापुर रोड पे घूमने के लिए निकले थे। चूँकि जब इन्होंने देखा तो उसमें जो ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ट्रक के टायर को बदलने सुनसान जगह में बदल रहे थे, तो इनके मन में उस घटना का मोटिव आया और उसने घटनाओं को अंजाम दिया। सर, आरोपियों में पुराने और कुछ घटना है क्या? अभी तक चूँकि मामला अभी विवेचना में है, उसमें अभी 3 आरोपियों की अभी पता तलाश जारी है और इनके पुराने रिकॉर्ड देखे जाएंगे और जैसा भी कुछ अगर पता चलेगा तो आपको विधिवत रूप से बताया जाएगा। रजगमार क्षेत्र के ओमपुर बस्ती में रात्रि 9 बजे के आसपास सूरज कुमार का परिवार सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके घर में घुस गया और दरवाजे के पास आकर बैठ गया। उसकी मां कमरे से बाहर नहीं आ पाई। अंदर कमरे में फंसी महिला एक डंडा लेकर एक किनारे खड़ी हो गई। फिर सूरज एवं पड़ोसी ने इसकी जानकारी सर्पमित्र जितेंद्र सारथी को दी, जिसके बाद सर्पमित्र द्वारा मौके पर पहुंचकर जहरीले अहिराज सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। जितेंद्र सारथी ने कहा कि मौसम बदलने के कारण लगातार सांपों का निकलना शुरू हो गया है। जब भी सांप दिखे उसको मारे नहीं, बल्कि हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे। साथ ही सर्पदंश होने पर बिना देरी किए अस्पताल जाएं। ओमपुर रजगमार में रहता हूँ और आज एक बहुत बड़े जहरीला सांप जो है हमारे पड़ोसी सूरज लहरे के घर में घुसा और जैसे ही वो लोग सांप को देखे तो मेरे को बुलाने गए थे कि आइए सांप घुस गया है करके। मैं आके देखा तो वो अहिराज सांप है। फिर हम लोगों ने उसको कुछ हानि नहीं पहुँचाए और स्नेक कैचर हमारे जितेंद्र सारथी जी को फ़ोन लगाए तो वो तत्काल बेगर लेट लतीफ़ किए आ गए और सांप को अपने बस में किए।
सर आज रात्रि करीबन 9 बजे के आसपास में रजगा मार्ग ओमपुर कॉलोनी से मानिकपुरी जी के द्वारा और साथ ही सूरज जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुआ कि उनके घर पे एक विषैला सांप आ गया है, जिसके बाद से हम बिना लेट किए हुए हम अपने कोरबा से तत्काल रजगा मार्ग के लिए हम रवाना हुए और हमने देखा कि एक अहिराज सांप है। निश्चित तौर पर सांप को देखने के बाद लोग भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं और हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के उपरांत हमने इस सांप के विषय पे बताया कि ये सांप जब भी ऐसे आपके आसपास निकले उसको मारना नहीं है, आपको रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना है। हमारा काम रहेगा उन सांपों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों पे। ग्राम गोढ़ी निवासी 14 वर्षीय बालक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि बालक चावल पिसाने गया था, घर से कुछ दूर पहुंचते ही बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मोर छोटे भतीजाला बड़े भतीजाला गर्जना मारी से कौन गांव में हुई से कतका बेर हुई से ग्राम गोढ़ी में 11 बजे के लगभग बूंदाबांदी करत रही तो घड़कत लौकत रही से टाइम के गोढ़ी गई रही से चावल पिसवा आला 2-3 बच्चा तो वहाँ ले आत रही से पिसवा के तब वो घर पहुँचने वाला रही से ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा दूर बचाए रही से घर पहुँचे बा तो वो घटना हुई से। का नाम है लड़का क्या वो करने हुई? लड़का के नाम है नयन कुमार कर्स और उम्र 14 साल चला थे। पिताजी के नाम हीरा लाल कर्स। कितना पढ़ा था इससे? 7वीं क्लास में रही से बच्चा है। हाँ। मौका में खत्म होगी इसके अस्पताल लाए के बाद खत्म? नहीं, वहीं पर मतलब खत्म हो गई, पढ़ते साथ खत्म हो गई। घटना हुई तो कोई देखे रिश्ता? हाँ, ओकरा पास में ही चाचा के घर है तो मन सब बाहर में रही से पर्ची में ओकर रास्ता दिखत रही, लड़का मन आत रही था, फिर लड़का गिरी मन दौड़ी से घर के पास है। हाँ, घर के पास में। अभी सबसे पहले देखी सुने में पता नहीं सबे कोई तो मतलब ना घर में ही रही से, मतलब बच्चा मन आते तो मन देखत रही से, सब कोई बाहर में रही से, ज्यादा पानी भी नहीं गिरत रही से, हल्का हल्का गर्जन को करत रही से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।